वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं। और जितनी भी माएँ आई एम श्योर मेरा प्रोग्राम देख रही हैं, उनका और मेरा जो एक कॉमन मसला है वो ये है कि भी आपका बच्चा कुछ खाता नहीं है। मुझे भी अपनी बेटी को खिलाने के लिए 100 तरह के जतन करने पड़ते हैं, पीछे पीछे भागना पड़ता है, कभी मुख्तलिफ ट्रिक्स करना पड़ते हैं, कभी आईपैड ऑन करना पड़ता है, कभी उसको इन्वॉल्व करना पड़ता है। लेकिन बच्चे हैं कि माँओं के काबू ही नहीं आते और खाने से दूर दूर भागते हैं। तो ऐसे में अक्सर मैं सोचती हूँ कि क्या इसको कोई एपेटाइट सिरप दूँ या कोई हर्बल चीज़ दूँ, क्या करूँ कि बच्चे को भूख भी लगे, जिससे उसका जो जो निज़ाम का सिस्टम है या जो क़ुव्वत मुदाफ़त है वो स्ट्रॉन्ग भी हो, बच्चा खुद खाना मांगे। तो अभी जनाब एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है और बड़ी मज़े की चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। और इसका जब आप फ़ायदा सुनेंगे तो मेरी तरह आप भी इसको अपने नज़दीकी स्टोर पे यकीनी तौर पर तलाशेंगे कि आप भी किसी तरह अपने बच्चे को, ये एक मज़ेदार शरबत है जो मुख्तलिफ फलों से हासिल किया गया है। और इसका फ़ायदा ये है कि ये बच्चे की क़ुव्वत मुदाफ़त को स्ट्रॉन्ग करता है, उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, बच्चे की भूख को बढ़ाता है, उसके निज़ाम को बेहतर करता है और बच्चे को तंदुरुस्त तवाना रखता है। और इसका कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं है, बहुत सेफ है। विगोरेन एपिटॉन ये इसका नाम है, मैं आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। ये इजीली अवेलेबल है, आप किसी भी अपने आसपास के स्टोर से ये ले सकते हैं, अपने बच्चों को दें। ये खालिस फलों, फूलों, जड़ी बूटियों, मादनियात से तैयार करदा एक मज़ेदार शरबत है। और इसका सबसे अच्छी बात यह कि बच्चे यूजली सिरप्स दे के भाग जाते हैं कि उनका टेस्ट अच्छा नहीं होता, लेकिन विगोरेन एपिटॉन का जो टेस्ट है वो भी बड़ा अच्छा है। और ये कोई एक चीज़ नहीं है, कोई इसके एक सिरप नहीं है। बच्चे ना सिर्फ अपने खाने से दूर भागते हैं, बल्कि आपको पता है कि बच्चों को और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब जो छोटे बच्चे होते हैं, आपको पता है कि उनको एक प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा रहती है वो कॉन्स्टिपेशन की एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। माएँ अल्लाह इतनी परेशान रहती हैं कि क्या करें, बार बार डॉक्टर्स के पास भागना पड़ता है, जाना पड़ता है, मुख्तलिफ दवाइयाँ देती हैं। तो जनाब ये विगोरेन गुट्टी है जो सदियों पुराना एक फार्मूला है, नौज़ायदा बच्चों में मैदे की नाली की जो कब्ज़ है और खलल है, ये उससे निजात दिलाता है, बच्चों को रिलीफ मिलता है, निज़ाम को बेहतर करता है। शेखार बच्चों, जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ आपको पता है हो जाती है, बच्चों को, इतने छोटे बच्चों को मेडिसिन नहीं दी जाती है, डॉक्टर्स भी मना करते हैं। तो ऐसे में अगर आपके बच्चे को ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन की, तो आप ज़रूर विगोरेन गुट्टी जो है वो अपने बच्चों को दें। अच्छा, इसके साथ साथ जनाब जो है विगोरेन जो है वो सिरप भी मौजूद है। और ये सिरप क्या करता है, ये बच्चे की सेहत और नशोनुमा में इजाफा करता है। इसके अलावा जनाब कॉलिक ड्रॉप्स हैं विगोरेन के, वो आप दे सकते हैं। छोटे बच्चे, आपको पता है कि कुछ कॉलिक ही होते हैं, उनको भी पेट में अक्सर दर्द रहती है, तकलीफ होती है, कुछ खा नहीं पाते हैं। तो अगर आप ये ड्रॉप्स उनको देंगे तब भी उनकी जो तकलीफ है उसको आराम मिलेगा, बच्चे रिलीफ फील करेंगे। विगोरेन की इन सारी प्रोडक्ट्स के साथ साथ जनाब एक जो बड़ी और ख़ास चीज़ है वो इनका बेबी ऑयल है। तो जो बाज़ार के जो महंगे ब्रांडेड जो प्रोडक्ट्स हैं, आपको पता भी नहीं है कि वो किस चीज़ के जो है वो इम्तिजाज से बने होते हैं, क्या उसमें वो है, और इतने महंगे भी होते हैं। तो विगोरेन का जो बेबी ऑयल है, वही बच्चों के जो पट्टे हैं, आपको पता है बच्चों की ग्रोथ के लिए जो बेबी ऑयल की मसाज होती है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है और छोटे न्यूबॉर्न बच्चों को मसाज दी जाती है। तो इसके सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सारे मसलों का हल आपको एक विगोरेन दे रहा है। जनाब ये तो बच्चों के थोड़े से मसाइल की बात हुई, अब ज़रा हम बात करेंगे हामला ख़वातीन के मसाइल की, क्योंकि ये बड़ी एक प्यारी खूबसूरत सी जर्नी भी होती है। आपकी जो बॉडी होती है, आपकी जो बॉडी के जिस्मानी जो हार्मोन्स होते हैं वो मुसलसल 9 महीनों में एक तब्दीली के अमल से गुजर रहे होते हैं। तो ऐसे में एक जो है सेहतमंद बच्चे के लिए ज़रूरी है कि माँ जो है वो सेहतमंद हो, माँ की सेहत लाजमी तौर पर अच्छी हो। जहाँ पर हमेशा हम लोग ग़िज़ा की बात करते हैं कि माँ को अच्छी ग़िज़ा लेनी चाहिए, अच्छी चीज़ें खानी चाहिए, फल खाने चाहिए, गोश्त खाना चाहिए, हर तरह की ग़िज़ा होनी चाहिए ताकि वो एक हेल्दी बच्चे को परवान चढ़ाए। वहां पर माँ की जो अपनी सेहत है उसको भी किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ एक रवैया है या हमारा मिजाज इस तरह का है कि हम माँ की सेहत पर इतनी ज़्यादा बात नहीं करते हैं, या स्पेशली जब प्रेग्नेंट ख़वातीन की एक्सरसाइज की बात आती है तो हम तो ये बात बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं और हम कहते हैं कि बस आराम करते हुए ये वक्त जो है वो गुजार दिया जाए। अच्छा जी, डॉक्टर हाजरा हमारे साथ आज शामिल गुफ्तगू हैं। हम जो है डॉक्टर साहिबा ख़वातीन के लिए जो एक्सरसाइज
एक्सरसाइज है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, आज उस पर बात कर रहे हैं. तो हमारे यहाँ जो खवातीन हैं वो तो ज़्यादातर अपना ये टाइम आराम करते हुए गुजार देती हैं, तो इस पर अगर आप थोड़ी सी राय अपनी देंगी कि खवातीन के लिए वर्जिश भी कितनी इम्पोर्टेंट है. बिल्कुल नबिया, सबसे पहले तो मैं कहूँगी दिस इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर अस, फॉर फीमेल्स, के ये जो इस तरह प्रेग्नेंट हों, प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. क्योंकि ये तो उन लोगों से पूछना चाहिए जो अल्लाह ना करे इतनी ट्रीटमेंट करवाने के बावजूद भी इस नेमत से महरूम रहते हैं. लेकिन हमारे होता क्या है, जैसे ही वो प्रेग्नेंट होती है फीमेल, तो वो कुछ फीमेल्स तो ऐसी हैं जो थोड़ी अटेंशन सीकर होती हैं, वो इसको एक बीमारी समझ लेती हैं. हालांकि दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग, कि आपको ऐसा कुछ नहीं होता. कि अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कुछ ऐसा इशू नहीं है, तो ये बड़ा मज़े का पीरियड है कि आप बड़े मज़े से पूरे 9 मंथ्स जो हैं वो गुजार सकते हैं. लेकिन कुछ मदर्स ऐसी होती हैं जो कि बहुत अटेंशन सीकर होती हैं, उनके लिए होता है कि बस जो ये टाइम है ना, इसमें हम अपनी सारी चीज़ें भी पूरी कराएंगे और हम हर काम जो है अपनी मर्ज़ी से करेंगे, क्योंकि उनके पास भी एक बहाना आ जाता है कि ये है कि ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन अगर अल्लाह ना करे कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, तब आपको वो बेड रेस्ट भी देना चाहिए. और वो आपके डॉक्टर आपको तब फौरन बता देगा. बिल्कुल, डॉक्टर सब कुछ बता देती है कि आप ये नहीं करना. लेकिन अगर आपका सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो ये बड़े मजे का टाइम है. और अच्छा, कितना जरूरी है हामला खवातीन का एक्टिव रहना? एक्टिव रहना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आपके बेबी पे बड़ा इफेक्ट पड़ रहा होता है. अगर आप लेजी हो, सारा दिन सो के गुजार रहे हो, टाइम नहीं दे रहे सही से, कामों में नहीं लग रहे, जो भी है, तो आपके बेबी पे भी उतना इफेक्ट होता है. बेबी भी इतना वो एक्टिव नहीं होगा. लेकिन अगर आप पूरे 9 मंथ्स अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आप एक्टिव रह रहे हैं, तो ये इन द एंड आपका बेबी भी इंशाल्लाह एक्टिव होगा. अच्छा, कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं डॉक्टर हाजरा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है वो? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नबीहा मैं जो हूँ, मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, क्योंकि आपको पता है ये फ्रॉम द टाइम ऑफ द लास्ट मेंसेस पीरियड जो होते हैं, उससे लेकर 12 वीक्स तक आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है इसमें, क्योंकि वो बहुत टाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो डेवलप हो रही होती हैं, तो इसीलिए इसमें इतनी एक्सरसाइज रिकमेंड नहीं की जाती. इसमें आप सिंपल वॉकिंग, सिंपल वॉक. तो हर ट्राइमेस्टर की क्या अलग-अलग एक्सरसाइज है? हर ट्राइमेस्टर की अलग-अलग हैं. अच्छा. क्योंकि सेकंड ट्राइमेस्टर में होता है फ्रॉम द 12th वीक टू 29th वीक्स. उसमें क्या होता है, आपके ऑर्गन्स जो हैं बेबी के, वो हल्के हल्के डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं. इन द एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर डेवलप हो चुके होते हैं, लेकिन उनकी फंक्शनिंग स्टार्ट हो रही होती है इन द सेकंड ट्राइमेस्टर. जैसे किडनी की हो गई, हार्ट बीट, सब कुछ आपका सेकंड ट्राइमेस्टर में आ जाता है. तो उसमें ये होता है कि आप हल्की फुल्की जो हैं स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं. अगर मैं फिर दोबारा कह रही हूँ, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सजेस्ट फ्रॉम योर डॉक्टर. अगर आप डॉक्टर आपको सजेस्ट कर रही है, रिकमेंड कर रही है कि हाँ आप कर सकती हैं एक्सरसाइज बिकॉज यू आर नॉर्मल पर्सन, कि आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं. थोड़ी थोड़ी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, एरोबिक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. इसके अलावा जिम बॉल एक्सरसाइजेस हैं. लेकिन जिम बॉल एक्सरसाइजेस में आपको कहूँगी कि इन द लास्ट सेमेस्टर, क्योंकि आपको नॉर्मल डिलीवरी की. अच्छा डॉक्टर हाजरा, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, ये जो प्रैक्टिस है, जी जी, उसके बारे में हमने कभी इतना नहीं सुना या कभी किसी खवातीन को प्रैक्टिस करते हुए नहीं देखा, लेकिन वो कितनी एक ज़बरदस्त एक्सरसाइज है और आप कर सकते हैं. आपको कहीं किसी जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई खास आपको इन्वायरमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप अपने ऑफिस में हैं या अपने घर में हैं या कहीं पर भी हैं, तो आप आराम से 3-4 मिनट निकाल के कर सकते हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. लेकिन ये कि आप सेकंड ट्राइमेस्टर में, जैसे मैंने पहले बताया, आप हल्की हल्की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. इन द लास्ट ट्राइमेस्टर आपको रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी बताई जाती हैं, रिलैक्सेशन मसल्स, ठीक है, क्योंकि आपकी बैक पे काफ़ी वेट पड़ रहा होता है. लो बैक जो है वो काफ़ी वो वेट आपका बियर कर रही होती है. उसमें आप रिलैक्सेशन बताते हैं कि किस तरह से बैक मसल्स को रिलैक्स करना चाहिए. इसके अलावा जिम बॉल एक्सरसाइज शायद आपने कहीं देखी हो तो, या एक्सपीरियंस की हो, आप अपने घर में भी रख सकते हैं, इतना महंगा भी नहीं है. और अगर और YouTube से आप हर तरह की एक्सरसाइज आप देख सकते हैं. लेकिन बार बार मैं कहूंगी अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करके. अच्छा, अक्सर डॉक्टर जो हैं वो स्टार्टिंग से ही स्विमिंग जो खवातीन करती है, स्विमिंग बहुत रिकमेंड करते हैं, क्योंकि इट्स अ फुल बॉडी एक्सरसाइज. फुल बॉडी एक्सरसाइज है और आपकी पूरी जो बॉडी के जो मसल्स हैं, पूरी बॉडी आपकी इसमें इन्वॉल्व होती है और आप बहुत ही एक्टिव फील करते हैं. बच्चे की सेहत के लिए, माँ की सेहत के लिए, एक्टिव रहने के लिए स्विमिंग से बेस्ट एक्सरसाइज कोई नहीं है. क्योंकि आपके इसमें फुल बॉडी मसल स्ट्रेंथ हो रही होते हैं, स्ट्रेंथन हो रहे होते हैं. और फिर ये होता है कि अगर आप सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में ये एक्सरसाइज करते रहते हैं, तो आपके बैक के मसल्स, ट्रंक के मसल्स, लेग्स के मसल्स ये फुली स्ट्रेंथन अप हो जाते हैं और जो आपको नॉर्मल डिलीवरी की तरफ लेके जाते हैं. आपको सी सेक्शन की तरफ भी नहीं जाना पड़ता. इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं. मदर हाइपरटेंसिव नहीं होती,
یہ ہائپر ٹینسو جو ہے یہ بھی بہت بڑا ایشو ہوتا ہے. مدر کا بی پی ہائی ہو گیا جو کہ بیبی پہ بھی افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. ڈپریشن میں کچھ خواتین کو اکثر ہو رہا ہوتا ہے, ویٹ گین ہو رہا ہے, باڈی چینج ہو رہی ہے, بہت ساری چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں, ہارمونس چینج ہو رہے ہیں, موڈ سوئنگز بھی ہو رہے ہیں, تو ایک جرنی چل رہی ہے, تو اس میں خواتین ہائپر, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہو جاتی ہیں. تو اس میں آپ کو ریلیکس رکھنے کے لیے یا میڈیٹیشن بھی آئی ایم شیور کہ بہت ضروری ہے ماؤں کے لیے. بالکل, لیکن یہ آ جاتا ہے کہ اگر آپ کو جیسے پتا ہوگا کہ ہائپر ٹینسو ہوتی ہے مدر تو بیبی پہ بہت افیکٹ آتا ہے. پری ٹرم برتھ ہو سکتی ہے, اور یہ جیسے ویٹ گیننگ کی آپ نے بات کی کہ مدر وہ اسی ڈر سے کچھ ڈائٹ نہیں پراپر لے رہی ہوتی کہ نہیں میں کھاؤں گی تو کہیں میں موٹی نہ ہو جاؤں ڈیورنگ پریگنینسی. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ساتھ, اگر وہی دوبارہ بات کہ اگر آپ کی ڈاکٹر آپ کو سجیسٹ کر رہی ہے, آپ ساتھ ساتھ ایکسرسائز پرفارم کر رہے ہیں, آپ کا نارمل سب کچھ جا رہا ہے, تو جیسے آپ کی ایکسرسائز کریں گے, واک کریں گے, وہ ان کی نبیہا نے جیسے بتایا سوئمنگ کریں گے, اسٹرینتھنگ ایکسرسائزز کریں گے, تو آپ کا ایکسٹرا ویٹ گین نہیں ہوگا. آپ جو لیں گے ڈائٹ وہ آپ کی بیبی پی جائے گی, وہ آپ پہ افیکٹ نہیں ہوگا. اچھا ڈاکٹر ہاجرہ, اکثر خواتین کو جو بیک پین کے بہت زیادہ مسائل ہو جاتے ہیں, اس کے لیے بھی کوئی اگر آپ بتائیں گے کہ کیا کون سی ڈیورنگ پریگنینسی تو میں یہ بتاؤں گی تھوڑی آئسومیٹرک اور یہ کون سے منتھ میں بیک پین سٹارٹ ہوتی ہے یوزلی, اور کب تک رہتی ہے؟ جب آپ کا ویٹ گین ہونا سٹارٹ ہوتا ہے, بیک بون پہ پورے پہ آپ کا ویٹ آنا سٹارٹ ہوتا ہے, پریشر میں آتی ہے, تب آپ کے یہ بیک پین پرابلم سٹارٹ ہوتے ہیں. کیونکہ ڈیورنگ فرسٹ ٹرائمیسٹر تو نہیں کسی نے بھی, سیکنڈ میں بھی, سیکنڈ کے اینڈ پہ, سیکنڈ کے اینڈ پہ سٹارٹ ہو جاتی ہے, آلموسٹ آفٹر 6 months کے بعد یہ بیک پین سٹارٹ ہوتی ہے. اور اس میں پھر ہوتا کیا ہے کہ ہم ڈیورنگ پریگنینسی تو لائٹ ایکسرسائزز کراتے ہیں, جیسے بریجنگ کرا دی, اس کے علاوہ آئسومیٹرک ایکسرسائزز کرا دیں, لیکن جیسے جیسے آفٹر ڈیلیوری پھر ہم اسٹرینتھننگ ایکسرسائزز کی طرف لے کے آتے ہیں. لیکن ڈیورنگ پریگنینسی میں جو وہ ریلیکسیشن ٹیکنیکس دیتی ہوں, سافٹ ٹیشو ریلیز کرتی ہوں, وہ بڑی مزے کی ہوتی ہے کہ آپ کی فل باڈی جو ہے وہ بڑے مزے سے وہ سکون میں آ جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر ہاجرہ, جو بچوں کی جو پوزیشن بریچ پوزیشن ہو جاتی ہے, آپ کو پتہ ہے وہ نارمل ڈیلیوری بڑا مشکل ہوتا ہے, ساری مائیں انڈرسٹینڈ کر رہی ہوں گی کہ میں جو بریچ پوزیشن کی بات کر رہی ہوں, یعنی کہ جو بچے کا ہیڈ ہے وہ سیٹ نہیں ہو پاتا, تو ڈاکٹرز ان دیٹ کنڈیشن وہ ماؤں کو بہت زیادہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ واک آپ لازمی کریں. اگر آپ کچھ اور نہیں کریں تو آپ واک تو مست کریں. اس کے علاوہ آپ نے سنا ہوگا وہ مائیں کہتی ہیں گھر میں پوچھا لگاؤ بیٹھ کے, یہ چیز بھی سنی ہوگی, وہ نارمل ڈیلیوری کی طرح آپ جتنے اسکواٹس کریں گے وہ آپ کو نارمل ڈیلیوری. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ہاجرہ, آپ نے ٹائم نکالا اور جو آپ نے سارے قیمتی مشورے دیے ہیں ماؤں کو, جناب اس پر عمل بھی کر لیجیے گا, کیونکہ جو ہے وہ فائدہ آپ کو ہی اس سے ہوگا. بریک پر جائیں گے جناب, جب بریک سے واپس آئیں گے تو ایک ڈاکٹر جن کا میں نے پہلے پروگرام میں ذکر بھی کیا تھا, جن کا فن صرف ڈاکٹر نہیں ہے, پلاسٹک سرجن نہیں ہے, بلکہ ایک منفرد شوق رکھتے ہیں, سنگنگ ان کا شوق ہے. لیکن یہ صرف ایک شوق نہیں ہے, وہ محض اپنی سنگنگ میں کس کی آواز میں گلوکاری کر لیتے ہیں, گانا گاتے ہیں, یہ آپ کو چلے گا پتہ جناب ایک بریک کے بعد. تو بریک کے بعد واپس آتے ہیں, آپ کہیں مت جائیے گا, ساتھ رہے گا, پروگرام میں کافی کچھ ہے آپ کے لیے. اسٹے ود اس.